हाय गाइस, होप सो आप अच्छे होंगे। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं पॉलिनोमियल्स पे, जिसमें हम बेसिकली आज पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, उसके डेप्थ में हम जानेंगे, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे। आई ट्राई टू कवर एज मच क्वेश्चन एज मच आई कैन एंड दिस एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आपके 10th के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए दिस एल्गोरिथम इज वेरी गुड, इज इंपॉर्टेंट, नॉट गुड आई से। इट इज एन इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। सो बेसिकली ये एल्गोरिथम कहता क्या है, अगर आपने याद होगा तो हमने यूक्लिड में ही पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। बट बेसिकली होता है क्या है कि हमने जब वो पढ़ा था यूक्लिड तो हम पॉलिनोमियल से नहीं खेलते थे। हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके नहीं देखते थे। हम एक न्यूमेरिक इज इक्वल टू न्यूमेरिकल से डिवाइड करते थे। मतलब जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर हम 16 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली अगर हम 16 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने देखा था 16 3 5 या 15, तो ये 1 रिमाइंडर हो गया, इसका ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ये था उसके टर्म्स में, किसके टर्म में, यूक्लिड के टर्म्स में, क्योंकि हम उसमें जब कांस्टेंट वैल्यू से हम डील करते थे। उसी थ्योरम को जब हम पॉलिनोमियल्स में आए जिनके डिग्रीज होती हैं 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हमने जब पढ़ा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये सब चीजें जब हमने पढ़ी तो उसी को जब पॉलिनोमियल में अप्लाई करने की बारी आई तो उसने उसको पॉलिनोमियल में अप्लाई करके दिखा दिया। क्योंकि इस पर डिग्रीज का गेम आता है तो एक कुछ स्टेप्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हम लोगों को जो एसेंशियल है डिवीजन एल्गोरिथम में। बेसिकली गाइस इसमें भी वही फंड है, हम एक डिविडेंड होगा उसको डिवाइड करेंगे, एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर। हम अभी हमने जब हमने पीछे एग्जांपल्स के क्वेश्चन देखे थे गाइस तो हमने एक चीज देखी भी थी, कैसे किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, राइट। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं कहता। अगर इफ पी एक्स एंड जी एक्स, मतलब पहले हमने जैसे ये पढ़ा यूक्लिड तो कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड हो रही थी, कांस्टेंट वैल्यूज डिवाइड हो रही थी, अब पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो गई। जब किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, व्हेन वी विल डिवाइड पी एक्स विद जी एक्स, जिसमें जी एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, जी एक्स जीरो नहीं है, जी एक्स इज अ टाइप ऑफ ए पॉलिनोमियल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री व्हाटएवर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। क्या गाइस 1 डिग्री भी हो सकता है ऑब्वियसली। सो गाइस किसी भी पॉलिनोमियल को px को जब gx से डिवाइड करेंगे तो जब px होगा वो qx इंटू gx प्लस rx, राइट गाइस। सिंपल सा फंडा वही है। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल लेके दिखाऊंगा गाइस, लेकिन चलो ठीक है एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं तो अच्छा रहेगा, जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी और वो रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो अब हम इसको पॉलिनोमियल की भाषा में और डिवीजन एल्गोरिथम की भाषा में समझते हैं, ठीक है गाइस, इसको डिवीजन एल्गोरिथम की भाषा में समझते हैं। दिस इज ए px, राइट गाइस, दिस इज ए gx, राइट। एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसने ये फंडा बोला कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। सिंपल सी ये स्टेटमेंट दी है। मतलब गाइस जैसे अगर हमने इसको डिवाइड किया तो x को x स्क्वायर बनाना है तो कितने से करना पड़ेगा गाइस, x को x स्क्वायर बनाना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, x से, या राइट, यू आर राइट, x स्क्वायर। जब इसको इससे किया तो क्या आया, प्लस x। अब मैंने बताया था सेकंड स्टेटमेंट क्या, अपनी जो वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाएंगी, नॉट वैल्यू, साइंस रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x स्क्वायर से माइनस उसके x से x कट गया 0, यहाँ से बचा 1, राइट, तो सिर्फ प्लस 1 लिख सकते हो। सो गाइस सिंपल यही डिवीजन एल्गोरिथम ने बताया कि जिसके अंदर आप देखेंगे, सोचेंगे तो ये एक px है, ये एक gx है, ये एक qx है और ये एक रिमाइंडर है। कुछ नहीं बताया। अब बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम ने ये बताया किसी भी पॉलिनोमियल को जब दूसरे px को gx से आप डिवाइड करेंगे तो जब डिविजन को gx से डिवाइड करेंगे तो px इक्वल होगा gx इंटू qx प्लस rx। इज इट इक्वल, लेट्स सी इट गाइस। ये पॉलिनोमियल है, ये हमें लेके आना है, तो क्या बोला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। मतलब डिवाइजर क्या है गाइस, ये डिविडेंड है, डिवाइजर क्या है, x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है गाइस, x प्लस रिमाइंडर क्या है 1, राइट। करो इसको, x को इससे करो स्क्वायर, x प्लस 1, राइट गाइस, यही तो था। व्हाट इज दिस, दिस इज px, देख सकते हैं आप, ये क्या है गाइस, px है। यही प्रूफ, यही डिवीजन एल्गोरिथम ने बताया कि एक पॉलिनोमियल को जब दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो px इज ऑलवेज इट वुड बी इक्वल टू gx। px जो होगा वो हमेशा gx इंटू qx प्लस rx होगा। सिंपल सा जो हमने डिवाइड करके भी देखा था।
जिसको मैंने एक सिंपल से फॉर्म में बताया था, px क्या होता है, gx हो गया, क्वोशिएंट को qx दे दिया, गाइस कुछ नहीं है, px qx gx, देख px इज इक्वल टू डिवाइडेड ले सकते हो, इसे डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर पॉलिनोमियल की भाषा में देखना है तो इसी को px मान लेंगे, इसको gx क्वोशिएंट से ऐसे qx मान लेंगे, दूसरा rx मतलब रिमाइंडर से इसलिए रिमाइंडर x के टर्म में हम भाषा कर रहे हैं, इसलिए पॉलिनोमियल की भाषा में इसको ऐसे लिख देते हैं, और नॉर्मल फॉर्मूले की भाषा में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज दैट्स व्हाट, यही डिवीजन एल्गोरिथम है। किसी ने यूक्लिड पढ़ी होगी तो यूक्लिड एक कांस्टेंट टर्म्स के लिए थी, पॉलिनोमियल की भाषा में उसको डिवीजन एल्गोरिथम बना दिया। कॉन्सेप्ट वही है, फंडा वही है, ठीक है गाइस, मैंने प्रूफ भी दिखाया आपको। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइस, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं स्टेटमेंट के, और हम अभी कवर भी करेंगे। बहुत सिंपल से स्टेटमेंट होते हैं गाइस। अब आप इसी एग्जांपल से मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसके अंदर px क्या है, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में भी, मैं जो समझाना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। rx क्या है गाइस, 1, gx क्या है, x प्लस 1, और qx क्या है, x, राइट। छोटे से एग्जांपल लेके हमारी ये टर्म्स है, राइट। इस टर्म से मैं आपको फंडा बताना चाहता हूं, ठीक है गाइस, अच्छे से लिख देता हूं। क्या क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम कि डिग्री qx, देखो गाइस px और gx तो हमें पता है क्योंकि px को gx से डिवाइड करना है, बट qx और rx हमें नहीं पता। तो डिवीजन एल्गोरिथम ने हमें उसके लिए हिंट दी है, कैसे हम qx की डिग्री निकाल सकते हैं, कैसे हम rx की डिग्री निकाल सकते हैं। गाइस इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे फंडा पूरा क्लियर होगा, बट अभी के लिए छोटे से एग्जांपल से मेरा फंडा 120% क्लियर हो जाएगा। डिग्री ऑफ qx क्या होती है गाइस, कुछ नहीं होती। डिग्री अगर qx की निकालनी है तो वो होती है डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। क्या है ये, स्टेटमेंट से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना गाइस, क्वेश्चन से देखते हैं। दिस इज px, दिस इज gx। जब px को gx से डिवाइड करना, मतलब अब हमने जब x से x स्क्वायर बनाना था तो हमने क्या इंटू करा, x। देखा गाइस px की डिग्री क्या है गाइस, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ gx क्या डिग्री, 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, राइट। देखा गाइस, तो 1 डिग्री का ही हमें पॉलिनोमियल लिया, तो देखा क्वेश्चन की डिग्री क्या थी, क्या हो गई गाइस, 1। क्योंकि हमने बेसिकली px को माइनस gx करके डिग्री आया 1, राइट। यही होता है गाइस, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज नथिंग डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। इस भाषा में अगर आप समझेंगे तो सिंपल सा, अगर हमेशा नहीं रटेंगे भी नहीं तो गाइस एक चीज सोचिए, हमें अगर gx से बनाना है px तो गाइस हमेशा gx छोटा होगा, उसी से px बनेगा, तो हम उसकी डिग्री हमेशा इससे और इससे माइनस करके ही बनेगी। गाइस मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जैसे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, देखा qx की डिग्री भी क्या है, x की पावर कुछ नहीं मींस 1 सर, मीन x की पावर मतलब 1, राइट। अब डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ rx की क्या होगी, डिग्री ऑफ rx इज नथिंग गाइस, सिंपल सा फंडा है। रिमाइंडर कब तक आएगा, रिमाइंडर जब तक आएगा जब तक इसकी डिग्री कम होती, जब तक रिमाइंडर आता रहेगा, जब तक हम उसे रिमाइंडर करते रहेंगे, जब तक रिमाइंडर की डिग्री gx से कम नहीं हो जाएगी। क्यों गाइस, अगर gx से बराबर है या gx से ज्यादा है तो वो gx से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब क्लियर, अगर gx से ज्यादा है gx से, अब गाइस एक चीज सोचिए, सिंपल से एग्जांपल से सोचिए, 19 ले लेता हूं, राइट। 6 या 18, 1, राइट। मैंने ये पहले भी समझाया था आपको कि हमने यूक्लिड में बताया था रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 0 से लेके b तक हो सकता है, b नहीं हो सकता, राइट। वही फंडा है गाइस इसमें कि रिमाइंडर मतलब ये वैल्यू जब तक होती रहेगी जब तक इससे बड़ी होगी या ये होगी, इससे जैसी कम हुई वो लास्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि आप 3 को 1 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, है ना गाइस। 3 को 1 से डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते, वही फंडा है, इस पे ही डिपेंड करता है रिमाइंडर, वही फंडा है। रिमाइंडर ऑफ डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx माइनस 1। जितनी इसकी डिग्री, इससे डिग्री जैसी कम हुई गाइस खत्म। अगर बराबर भी होती तो हम उसको तब भी कर लेते हैं ना गाइस। बराबर भी अगर आप कोई एग्जांपल देखेंगे, बड़ा सा एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, तो जब बराबर भी होगा तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा, राइट। यही सेम चीज मैंने यूक्लिड के समय बताई थी आपको। तो यही फंडा है गाइस, जिसके लिए इंपॉर्टेंट बहुत क्रब्स कहते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में। फाइनल जो हमें मिलता है डिवीजन एल्गोरिथम से, वो बेसिकली 3 चीजें मिलती है। फर्स्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। गाइस डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx मिलती है, रटने की कभी भी जरूरत नहीं है। देखिए रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा गाइस, gx पे डिपेंड करेगा। gx को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइजर।
जब तक रिमाइंडर की डिग्री gx के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो अपने आप डिवाइड होगा। इसलिए रिमाइंडर की डिग्री हमेशा gx से जैसी कम होगी वैसी डिविडेंड कम होना बंद हो जाएगा। इसलिए रिमाइंडर डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ gx माइनस 1। और जो qx है क्वोशिएंट की डिग्री कब तक होगी गाइस? क्वोशिएंट की डिग्री भी px और gx पे ही डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि क्वोशिएंट बनता कैसे है? gx से हमें px बनाना है, तो ऑब्वियसली px बनाना है मतलब हमें कितना बनाना है वो उससे माइनस होके ही पता चलेगा। गाइस मुझे लगता है डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। ये एल्गोरिथम मैं लिखा रखूंगा क्योंकि हमें मदद मिलती रहेगी इन फॉर्मुलेस में, और हमेशा आप याद भी रखेंगे जब मैं इसके क्वेश्चंस भी करूंगा, है ना गाइस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये एल्गोरिथम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कैसे किसी की डिग्री बनी है, कैसे एक की डिग्री दूसरे डिग्री पर डिपेंड करती है ना गाइस। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन डिवाइड, स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा गाइस, सिर्फ पॉलिनोमियल लिखूंगा। डिवाइड f(x³ - 13x²। हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। px है gx है, सिंपल सा फंडा है गाइस, हम देख चुके हैं डिवीजन कैसे होता है, वही फंडा हम करने वाले। इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्यों? छोटे से ही बड़ा डिवाइड होता है ना गाइस। वही फंडा जो मैंने एल्गोरिथम में आप लोगों को बताया था, वही फंडा हम इसमें देखेंगे। तो बड़ी डिग्री वाला ही डिवाइड होगा छोटी डिग्री से, इसलिए डिवाइजर और डिविडेंड में कभी भी कंफ्यूज मत होना गाइस, कभी भी कंफ्यूज मत होना। फंडा वही है, इसकी डिग्री हमेशा छोटी होगी, इसकी डिग्री हमेशा बड़ी होगी। गाइस डिवाइड करते हैं। x² से 5x³ बनाना है, x² से x³ बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x का, राइट। अब 5 बनाना है तो 5 से कर दो, है ना गाइस। मुझे लगता है फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया, आपने प्रैक्टिस की होगी डिवीजन मेथड्स की, तो कभी भी आप अटकेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। अब करो गाइस, क्या होगा? 5x³ माइनस 5 2 10, x का x 10x² प्लस 3 15 जा x, 5 3 जा 15, राइट। साइन को उल्टा कर दो, ये से ये कट गया। -13 प्लस 10, -13 देखो डिग्री सेम है, हमेशा मैंने बताया था माइनस समेशन माइनस या प्लस हमेशा उन्हीं का होगा जिनकी डिग्री सेम होगी। इधर भी x² इधर भी x² है, देन वी कैन प्रोसीड, राइट। सो हमें जब प्रोसीड करना है गाइस, तो -13 प्लस 10 कितना होता है गाइस? -3, ठीक है। अब 2x - 15x, 2x - 15x कितना होगा गाइस? 13 - 13x, राइट गाइस, यू आर राइट। अब मुझे x² से 3x - 3x² बनाना है, -3x, राइट। x² सॉरी गाइस -3 होगा, क्यों? क्योंकि x² से 3x² बनाना है, तो x² तो x² ही लिखा है, सिर्फ और सिर्फ -3 बनाना है, इसलिए -3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप लोग। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं -14, है ना गाइस। इसको एज इट इज लिख देंगे। अब चलो करते हैं इसका, जब इससे क्या -3x² आया, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सही। 2x × 3 कितना होगा? 6x, बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप लोग। माइनस, अब देखो इसको आप साइड में, अगर आप कंफ्यूजन होती है गाइस तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। अब हम होमवर्क में, मतलब साइड में रफ वर्क होता है जब बोर्ड में, रफ वर्क में आप ऐसे करके भी देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन होती है। -3x² आएगा, माइनस माइनस प्लस 6x -9, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -9। अगर कंफ्यूजन होती है एक साथ आपको करने में तो साइड में आप इसको करके भी देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन होती है। तो ये भी एक तरीका होता है रफ वर्क करने का, है ना गाइस। स्टार्टिंग में गाइस सबको कंफ्यूजन होती है, आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। माइनस से माइनस कट गया, -13x - 6x, -13x - 6x कितना होगा गाइस? बताइए कितना होगा? -6 7 8 9 9x, और -14 + 9 कितना होगा गाइस? कितना होगा गाइस? -14 + 9 होगा आपका 5, राइट। यही होगा गाइस। तो गाइस ये आपने जब इसको इससे डिवाइड किया तो ये स्टेटमेंट आई,
तो जब भी आपने इसको अब आप इसको अगर आप इससे कोशिश करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए रिमाइंडर का डिग्री इससे कम है, इधर की 2 डिग्री है, इधर की डिग्री 1 है, तो जब 2 की डिग्री माइनस है 1 हमेशा कम, इसलिए इससे डिवाइड फर्दर हो ही नहीं पा रहा। और इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री क्या है 3 - 2 1, राइट, इसकी डिग्री भी क्या है 1। फंडा क्लियर हुआ गाइस। डिग्री ऑफ QX कितनी हुई, डिग्री ऑफ QX PX - GX, देखा इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, 3 - 2 1, देखा इसकी डिग्री हमेशा 1 ही है, x की डिग्री 1, ये भी वेरीफाई हो गया। डिग्री ऑफ RX कितना होगा, डिग्री ऑफ RX क्या होगा गाइस, इससे कम होनी चाहिए, देखा इससे कम ही है, एक कम है, क्यों, अगर इससे बराबर होती, अगर यहाँ पर किसी भी इत्तेफाक से अगर x² आ गया होता तो ये फर्दर और डिवाइड हो जाता है ना गाइस। ये होता है फंडा, हम कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिवाइड द पॉलिनोमियल 1 विद सेकंड पॉलिनोमियल। जब इसको इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, ठीक है गाइस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे डिवीजन ऑफ 1। अब आपसे कोई भी बोलेगा क्वेश्चन कैसे आता है गाइस, क्वेश्चन ये आता है, एक और क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है गाइस, मैंने छोटा सा चेंज कर दिया, बस 21 लिख दिया उसको। गाइस अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। x² से x³ बनाना है, किससे इंटू होगा, x से इंटू होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। कितनी बार 5 बनाना है तो 5x होगा, राइट। तो x² से अगर x³ 5x³ बनाना है तो 5x से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। यहाँ होगा 5x³ -2x इंटू 5x, -2x इंटू 5x कितना होगा गाइस, मतलब 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ x है या x है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, सिंबल क्या होगा माइनस, तो इधर माइनस होगा, है ना गाइस। +3 इंटू 5 15x, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग। अब सिंबल को जस्ट उल्टा करना है, इससे ये कट गया। 13x² प्लस 10x² कितना होगा गाइस 23x²। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, 13x² और 10x² कितना होगा गाइस 23x²। लेकिन सॉरी -13 प्लस 10 है गाइस, -13 प्लस 10x, -13x² प्लस 10x² कितना होगा गाइस -3x², बिल्कुल सही समझ रहे हो। 21x - 15x, 21 को 15 से माइनस करो गाइस कितना होगा 6x, और इसको एज इट इज लिख दो। अब इससे जब मुझे ये बनाना है x² से 3x² बनाना है माइनस का, तो -3, बिल्कुल सही बन रहा है। अब इसको इससे पूरी से मल्टीप्लाई, अगर गाइस आपको कभी भी कंफ्यूजन होती है, मैंने बताया तरीका, आप साइड में ऐसे करके भी देख सकते हैं रफ वर्क में। तो ये हुआ -3x², स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगी, प्लस 6x प्लस 9, राइट। फिर से देखना, -3x² माइनस प्लस हुआ, इसलिए 3 इंटू 2 6x प्लस माइनस बिल्कुल गलत कर दिया गाइस, देखिए माइनस होगा, राइट, -9 होगा, यस। तो अब तो हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -3x² प्लस 6x माइनस 9, है ना गाइस। सिंबल को जस्ट उल्टा कर दो, ये कट गया, 6x से -6x भी कट गया, -14 प्लस 9 कितना होगा गाइस -5। दिस इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस। क्वेश्चन क्या बोलेंगे, 2 पार्ट्स में आता है क्वेश्चन। पहला भाग होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये आता है, प्रूफ द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को भी प्रूफ करो गाइस। डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो एज पर द एल्गोरिथम आप इसे लिखेंगे, एज पर एल्गोरिथम, हमारा जब एल्गोरिथम होगा, एल्गोरिथम के बेसिस पे क्या होता है हमारा ये डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। मतलब इसका इससे इंटू प्लस ये, राइट गाइस। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा 5x माइनस 3 x² माइनस 2x प्लस 3। अब रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर होता है, राइट। रिमाइंडर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -5 सीधा लिख दो, है ना। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इसका इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 5x³ 5x का जब x² से करेंगे -5 2 10x 10x इंटू x² हो जाएगा, राइट गाइस। फिर इंटू 15, राइट। फिर से आप देख सकते हैं गलती क्या हो तो मेरे 5x को इससे पूरे से इंटू करो तो 5x इंटू x² 5x² 5x इंटू -2x माइनस 10x², 5x इंटू 3 15x, राइट गाइस, क्योंकि ये 5x को 3 से कर रहे हैं। अब मैं
माइनस से 3 से करेंगे अपन इसको, -3 एक्स स्क्वायर, इसका इससे क्या माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x राइट, और -9 राइट, और -5 क्यूब ऐसे लिख देंगे, साथ वाली चीज साथ में कर देंगे, 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर और -13x कितना होगा गाइस, इसका इससे करेंगे तो कितना होगा -13x स्क्वायर, ठीक है। 15x और 16x कितना हो जाएगा गाइस, 21x -14 राइट, यही था पूरा, देख सकते हैं 5x क्यूब -13x स्क्वायर प्लस 21x -14, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, देखा हमने यही लेके आ गए हम लोग, इसका जब इससे किया और यही तो क्वेश्चन जो आएगा बेसिकली 2 पार्ट में आएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। पहले बोलेंगे डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद दिस पॉलिनोमियल, एंड सेकंड चीज वो गाइस वो लोग आप लोग को ये बोलेंगे कि प्रूफ करो कि डिवीजन एल्गोरिथम सही है कि नहीं सही। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसका इससे इंटू करो प्लस रिमाइंडर कर दो, जो गाइस यही आएगा जिससे हमने डिवाइड करने की शुरुआत की होगी, है ना गाइस, क्योंकि सिंपल है ना गाइस, ये हमने जैसे हमने देखा था 16 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 5 15 राइट, कितना है 1, तो 16 कैसे बन सकता है, 5 इंटू 3 प्लस 1, वही फंडा ही है, हमने जो यूक्लिड में पढ़ा था वही फंडा इधर है, बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल की भाषा में किया होगा। मुझे लगता है गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक ये टाइप का क्वेश्चन बनता है और एक हम इसका एक फर्दर एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से हम डिग्री के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना गाइस। मुझे लगता है मैं इसको इस बोर्ड को रिमूव कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखे रखता हूं बस कि px इक्वल टू qx, ये फॉर्मूला भी हटा सकता हूं, ठीक है, सिर्फ ये लिखा रखता हूं, ये हटा दिए, ये लिखा रहता हूं क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आना गाइस, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर राइट, इसको इससे लिख दो, ऐसे इनटू कर दो गाइस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन ये है व्हाट मस्ट बी एडेड, थोड़ा डिफरेंट है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 so that result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6, 3x square plus 7x minus 6। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार में समझ में नहीं आएगा शायद। व्हाट मस्ट बी एडेड टू इतना सो दैट रिजल्ट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए इससे 3x स्क्वायर प्लस 7x में से। गाइस क्वेश्चन समझिए, अगर मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप समझेंगे। अगर गाइस सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर मुझे 16 अगेन सेम एग्जांपल, 16 को 3 से डिवाइड करना है राइट, 3 5 15 1 राइट। तो अगर क्वेश्चन अगर आप इस भाषा में समझिए कि अगर मुझे 16 में कैसा एक नंबर से मैं क्या एक ऐसा नंबर से 16 को कम करूं या ज्यादा करूं कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, क्या एक ऐसा ऐड करूं या कि 16 में क्या ऐड करूं या क्या माइनस करूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। गाइस देखिए 3 5 15 रिमाइंडर क्या है 1, अगर इस 16 को -1 कर देता 15 1, अगर ये 15 होता तो ये 3 से पूरी तरीके से रिमाइंडर डिवाइड हो जाता। फंडा यही है गाइस, जो रिमाइंडर आता है अगर उसको आप इससे रिमाइंडर को माइनस ऑफ जो भी रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को अगर आप माइनस कर देंगे इस पॉलिनोमियल से, रिमाइंडर को अगर पॉलिनोमियल से माइनस कर देंगे वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना गाइस। अगर मैं 16 - 1 15 कर दूंगा तो आप देखेंगे 15 पूरा से 3 से डिवाइड हो जाएगा राइट, क्योंकि 3 5 15 सेम फंडा है गाइस। क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को समझिए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू इतना सो दैट रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस x। अगर सोल्यूशन में सिंपल सा लिख दूं कि जो भी रिमाइंडर आएगा, मतलब जब इसको इससे हम डिवाइड करके अभी हम देखेंगे गाइस, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको अगर -x कर दूंगा, -x अगर कर दूंगा, ये अगर इससे माइनस कर दूंगा रिमाइंडर को इस पूरे पॉलिनोमियल से, रिमाइंडर को इस पूरे पॉलिनोमियल से माइनस कर दूंगा तो वो
हमें पूरे इसको इससे पूरा डिवाइड कर देगा, है ना गाइस। सेम फंडा, जो भी रिमाइंडर आता है अगर उस रिमाइंडर को इससे माइनस कर दूंगा तो ये पूरी डिवाइड कर देगा। देखा 16 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर को अगर मैं पॉलिनोमियल से माइनस कर देता हूं तो वो पूरा पॉलिनोमियल उससे डिवाइड हो जाता है ना गाइस। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं क्या है जो नंबर आएगा जिसको हमें रिमाइंडर से माइनस करना पड़ेगा, वो नंबर ही बताना है गाइस हमें, ठीक है गाइस। चलो हम उसको डिवाइड करते हैं। 3x² प्लस 7x माइनस 6 से डिवाइड करना है 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9। इसको इससे डिवाइड करते हैं ना गाइस। चलो 3x² से 3x³ बनाना है गाइस। 3x² से 3x³ मीन सिंपल किसका, x के मल्टीप्लाई, राइट, है ना। यहाँ 3x³ बन गया प्लस 7x² माइनस 6x, बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस। इसको पूरा सिंपल उल्टा कर दो, x² माइनस 7x² क्या होगा, माइनस 6x², माइनस का गाइस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 22 प्लस 6x कितना होगा गाइस, 16 का माइनस 16x, बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस। चलो 3 से 6 बनाना है का x² माइनस 2, राइट, माइनस 6 तो x² बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। माइनस 14x प्लस 12, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। माइनस से माइनस कट गया और ये प्लस, ये माइनस 16, माइनस 16 प्लस x प्लस 14x कितना होगा गाइस, 2x का माइनस 2x, 9 माइनस 12 माइनस 3। ये नंबर अगर आप इससे माइनस कर देंगे, इसका नेगेटिव कर देंगे, मतलब माइनस ऑफ 2x माइनस 3 जब कर देंगे तो 2x प्लस 3, ये नंबर भी वो नंबर है जिसको अगर आप कर देंगे तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, है ना गाइस। बिल्कुल फंडा, बिल्कुल ये माइनस 8x का मैंने फंडा आपको बता दिया था। क्या होता है, डिवाइडर जब भी किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दे, माइनस कर देते हैं, वो नंबर उससे पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो रिमाइंडर आया माइनस 2x माइनस 3, जब आप इसको पूरी तरीके से करेंगे तो 2x प्लस 3 वो नंबर है गाइस जो हम डिविजिबल हो जाएगा। लगता है गाइस बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार आपका इस डिविजिबल में हाथ अच्छा हो गया, आप कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। और हमेशा गाइस आदत डाल लीजिए, आपको हमेशा कभी भी बोर्ड एग्जाम में हमेशा लाइफ में आदत डाल लीजिएगा कि देखना हो हमारे पास जब टाइम हो गया हमने क्वेश्चन सही किया नहीं किया, हमेशा इसको इससे इंटू करके प्लस ये करके देखो, अगर यही रिजल्ट आता है तो मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चेक करने की जरूरत आप एट वन शॉट यू कैन चेक बाय योरसेल्फ आल्सो। तो ये आदत डालिए, हमेशा कभी भी कोई भी एग्जाम करिए, कोई भी एग्जाम में बैठिए, उसको क्रॉस चेक करने का हमेशा एक मेथड हमेशा हर चीज में आना चाहिए हमें। ये बहुत अच्छी आदत होती है। हमेशा आपको नहीं भी बोलना डिवीजन एल्गोरिथम तो साइड में रफ वर्क में करके देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये अगर ये आया तो इट मींस यू आर इन राइट ट्रैक, योर आंसर इज राइट, नो वन कैन डिडक्ट योर मार्क्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अभी से आदत डालेंगे तो बोर्ड के एग्जाम तक आप हमेशा आप अपने आप ही हर चीज का एक मेथड जानते होंगे चेक करने का, तो आप अपने आप ही बता सकेंगे पेपर के निकलने के बाद कि मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। ये छोटी छोटी टेक्निक गाइस बहुत अच्छी होती है। अब गाइस इस डिग्री में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, नाउ आई गिव अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से समझिएगा, कभी गलत नहीं होगा। अप्लाई द डिविजिबल एल्गोरिथम apply division algorithm to find quotient, इसको हम QX भी लिखते हैं, quotient and remainder इसको हम RX भी लिखते हैं, remainder on dividing px by gx। ठीक है गाइस, जिसमें px क्या है आपका x³ प्लस 3x²। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से समझिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। और gx है x² माइनस 2। ठीक है, हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। x³ प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और x² माइनस 2, है ना गाइस। क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसमें दिया ही है, हमें सीधा बोल दिया। एक तो गाइस सिंपल सा तरीका है जो आप हमेशा अपनी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे रिमाइंड हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। दूसरा तरीका शॉर्टकट तरीका, मतलब
डिवीजन एल्गोरिथम को डिग्री की जो हमें उसने हमें बताई थी चीजें उसके बेसिस पे अगर हमें इसको निकालना हो, मतलब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है गाइस, कैसे निकलेगा देखिए गाइस, इसको इससे डिवाइड करना है, राइट, यू आर राइट। अब डिग्री ऑफ क्यू एक्स निकालता हूं, पहले डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स निकालने की कोशिश करता हूं। डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या होगी गाइस, अगर हमें डिग्री ऑफ क्यू एक्स निकालनी, नीचे फॉर्मूला लिखा था और हमने देखा भी था कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स कैसे निकलेगी, पी एक्स माइनस जी एक्स, राइट। अगर मैं आपको फिर से फंडा लिखूं तो यहां ऐसा था पी एक्स क्यू एक्स सॉरी जी एक्स, इधर क्यू एक्स और इधर क्या था रिमाइंडर, राइट। तो अगर हमें डिग्री बतानी है क्यू एक्स की तो बताया था, इसको इससे हम माइनस करेंगे तो वही डिग्री आती थी, बिल्कुल सही गाइस। क्यू एक्स तो डिग्री ऑफ पी एक्स, डी एक्स हाईएस्ट डिग्री क्या है गाइस इसकी, कितनी डिग्री है ये 3, और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, राइट, ये डिग्री है इसकी, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है ये, पी एक्स माइनस जी एक्स, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, ए मान सकते हैं, लेट हमने ए मान लिया, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस 2 1 एक सिंगल डिग्री का होता है, उसको हम क्या लिखते हैं गाइस, सिंगल लीनियर डिग्री, लीनियर डिग्री बन गई। हमने पढ़ा था सिंगल डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, हमने देखा था सिंगल डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बी, राइट गाइस। कांस्टेंट नहीं होगा गाइस, कांस्टेंट ये होता है अगर 3 माइनस 3 0 होता तो 0 इज ए कांस्टेंट, तो हम उसको कांस्टेंट मान के लेट ए मान लेता। लेकिन इसकी डिग्री क्या हो गई, सिंगल डिग्री, और सिंगल डिग्री की फॉर्म हमने जब डेरिवेशन किया था फर्स्ट लेक्चर में अपने, तो लीनियर डिग्री को किस फॉर्म में लिखा था, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है गाइस 1, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस आप लोग। अब हम डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या होगा, डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स क्या है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी बन गया सी एक्स प्लस डी, राइट गाइस। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है ना गाइस। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या हुई आपकी 1 डिग्री, तो इसको हमने मान लिया ये भी लीनियर डिग्री का बना, तो इसको मान लिया सी एक्स प्लस डी। अब डिविडेंड थ्योरम के हिसाब से डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना गाइस। तो डिविडेंड एज पर द एल्गोरिथम, क्या मैं गाइस इसको रिमूव कर सकता हूं, क्योंकि हम ये स्टेटमेंट हम ऊपर भी लिख चुके हैं, तो इसको रिमूव कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो जाए और हम जान भी चुके हैं। तो एज पर द एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू, एज पर एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो डिविडेंड क्या है गाइस, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर हमने क्या माना, डिवाइजर इनटू, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर होगा x स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। और हमने क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन बना लिया ax प्लस b, है ना गाइस, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा cx प्लस d, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ax का इससे पूरे से करते हैं तो ये होगा ax क्यूब, ax का इससे पूरा मल्टीप्लाई करो, ax को x स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई तो ax क्यूब माइनस 2ax, बिल्कुल सही कह रहे हो गाइस, प्लस bx स्क्वायर, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस 2b प्लस cx प्लस d। अब x स्क्वायर का अगर कुछ किसी से कुछ कटता होगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो हम इसको सीधा सीधा कंपेयर कर देंगे, ठीक है। x क्यूब हो गया x की टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइस, एक्स क्यूब के साथ में स्क्वायर, मतलब सेम टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं ताकि फंडा बिल्कुल क्लियर है, बी एक्स स्क्वायर। अब हम लिखते हैं इसको माइनस 2ax प्लस सी एक्स माइनस 2b प्लस डी, राइट। है ना गाइस। अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अब हम इससे कॉमन निकाल सकते हैं, इससे जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल दूंगा मैं, बी कॉमन, क्या निकल रहा है एक्स कॉमन निकल रहा है, प्लस का एक्स कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हुआ माइनस 2a प्लस सी माइनस 2b प्लस डी, राइट गाइस। अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए, कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, कंपैरिजन बिटवीन कोफिशिएंट्स।
यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, अब कंपेयर कोफिशिएंट, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है गाइस, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट। इधर x क्यूब है, इधर x क्यूब है, a x क्यूब, तो a कितना हो गया गाइस 1, क्योंकि इधर 1 है इधर, तो a हो गया आपका सीधा सीधा 1, राइट। अब b देखिए, b इधर आपका b कितना है गाइस, इधर b x स्क्वायर है, इधर कितना है 3, तो b कितना हो गया गाइस 3, a b निकल गया हमारा, है ना गाइस। अब हम लोगों को अब आगे चलते हैं हम, c a और c, अब ये x में कितना है गाइस -2a प्लस सी इक्वल टू 5, ए हम ऑलरेडी निकाल चुके, ए क्या होता है 1 माइनस प्लस 2 इक्वल टू 5, सी कितना निकलेगा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो सी कितना निकला गाइस 7, ए निकला 1, बी निकला 3, सी निकला 7। अब ऐसे हम डी निकाल सकते हैं गाइस, कैसे निकालेंगे, ये देखिए -2b प्लस डी, और ये कोफिशिएंट इधर क्या है गाइस -3, इसको हम यहां लिख लेता हूं, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। देखिए x क्यूब का x क्यूब से कंपैरिजन किया तो इधर 1, तो a इक्वल टू 1, राइट। 3x स्क्वायर का bx स्क्वायर से किया, कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है b, और इधर क्या है 3, तो b इक्वल टू 3। नेक्स्ट में हम गए x का किया, तो x का क्या -2a प्लस सी, और इधर क्या है 5, तो -2a प्लस सी इक्वल टू 5 हो जाएगा गाइस, तो बस -2a प्लस सी इक्वल टू 5 हुआ। a कितना था हमने देखा था 1 था, तो -2 प्लस सी इक्वल टू 5, -2 उधर चले गए, तो c कितना हो गया गाइस 7। अब आप जब इसको देखेंगे, इसका इससे कंपैरिजन करेंगे, तो -2b प्लस d इक्वल टू कितना है गाइस -3, बिल्कुल सही कह रहे हैं। b कितना निकला हम लोगों का, b निकला 3, तो -2 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू -3, -6 प्लस d इक्वल टू -3, d इक्वल टू -3 प्लस 6, उधर जाके प्लस हो जाएगा, d इक्वल टू 3, ये निकल गया a b c d निकल गया। क्वेश्चन फिनिश गाइस, क्वेश्चन फिनिश। तो आपका QX क्या होगा, QX क्या था गाइस, QX क्या था ax प्लस b, राइट। a कितना है हमारा b, x क्या x प्लस 3, ये होगा आपका कोफिशिएंट। रिमाइंडर क्या है cx प्लस d, c कितना है 7x प्लस 3, ये होगा रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट होगा आपका x प्लस 3, रिमाइंडर होगा 7x प्लस 3, क्वोशिएंट होगा आपका x प्लस 3, रिमाइंडर होगा 7x प्लस 3। अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो आप इसको इससे पूरा डिवाइड करके देखिएगा क्या आता है, क्या तो यही आंसर आएगा। मतलब आप देखेंगे तो क्वोशिएंट आपका हमेशा आएगा x प्लस 3, और जब रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7x प्लस 3। गाइस मुझे लगता है आपका ये क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम तो अगर देखिए, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके पूरी स्टेटमेंट निकाली, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, पहले जब मैंने इसका इससे पूरा किया तो x क्यूब -2x प्लस इसको किया तो प्लस bx स्क्वायर -2b प्लस cx प्लस t लिखोगे गाइस। इसको हमने पूरा सॉल्व करेंगे तो मेन जो टर्म था इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो थी कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट। गाइस ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, पहला तरीका ये डिग्री के बेसिस पर, दूसरा तरीका मैंने जो बता चुका, जो हम पहले कर चुके हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिए, इसको इससे डिवाइड कीजिए, आपको हमेशा अपने आप ही क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, अगर वो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी देखना क्वोशिएंट आएगा x प्लस 3, रिमाइंडर आएगा गाइस आपका 7x प्लस 3। ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरह से फॉर्म, और अगर बोलेगा डिवीजन एल्गोरिथम से करना है तो आपको डिग्री के बेसिस पे ही करना होगा। गाइस मुझे लगता है ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन था डिवीजन एल्गोरिथम पे। थैंक यू गाइस। अब हम नेक्स्ट में आपका जो लेक्चर लेके आऊंगा वो बेसिकली पूरा एनसीईआरटी पे होगा और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और उसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आर एस अग्रवाल पे होगा। थैंक यू गाइस।